स्वागत है ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में आप सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो सनातन धर्म है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं या हमसे जो पहले 100-200 साल पहले के जो लोग थे वह खड़ाऊ क्यों पहना करते थे। खड़ाऊ आपने देखा होगा, आज जब कभी पूजा पाठ के जो बड़े आयोजन होते हैं तो जो पैरों में जो चप्पल टाइप होती है जो वह लकड़ी की होती है और यह खड़ाऊ इसे ही को कहा जाता है। तो यह खड़ाऊ जो है लकड़ी का ही क्यों पहना जाता है और हमारे सनातन धर्म में अब से कुछ सालों पहले तक खड़ाऊ पहनने का ही चलन क्यों था। क्योंकि आज विज्ञान, भले ही आज के वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति को, पृथ्वी की जो है, इसको आज पहचानते हों, आज इन्होंने इसको पहचान लिया और गुरुत्वाकर्षण शक्ति को वैज्ञानिकों ने खोज लिया, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को वो बहुत पहले जान चुके थे और इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को जानने के बाद ही उन्होंने अपने चलन में खड़ाऊ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा बनती है जिसे वाइटलिटी फोर्स कहा जाता है और यह ऊर्जा अगर हमारा पैर का जो संपर्क पृथ्वी से ज़्यादा होता है तो यह हमारे शरीर की ऊर्जा पृथ्वी के द्वारा से अवशोषित कर ली जाती है, अर्थात पृथ्वी में समाहित हो जाती है। और जब खड़ाऊ जो होता है, खड़ाऊ लकड़ी का बना होता है और लकड़ी के द्वारा से जो ऊर्जा है हमारे शरीर के मध्य से और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, तो ऊर्जा का जो यह संचालन, पृथ्वी का जो अवशोषित होना होता है, यह रुक जाता है और हमारी जो वाइटलिटी फोर्स है वह कम नहीं होती और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार लगातार बना रहता है। तो हमारे जो यह ऋषि मुनि थे इन्होंने इसको बहुत पहले ही जान लिया था और इसके कारण खड़ाऊ पहने जाने लगे। पूरे भारत में सदैव ही खड़ाऊ पहने जाते थे और जब मुग़लों के बाद जब अंग्रेज आए, मुग़ल आए, उसके बाद जो हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वह टूटी और हम अज्ञानता के वश आज खड़ाऊ को एक बेकार की चीज़, जिसका कि हमें ज्ञान ना होने के कारण हम उसका एक अनादर करते हैं और उसे कहते हैं कि ये बेकार की चीज़ थी खड़ाऊ पहनना। क्योंकि उस समय उनके पास चप्पल या जूते बनाने की व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए वो लकड़ी को इस तरीके से पहन लिया करते थे। तो ऐसा नहीं है, वह इसका वैज्ञानिक आधार जानते थे, इस चीज़ को जानते थे और खड़ाऊ इसलिए पहने जाते थे। इसका एक और उदाहरण मैं देता हूँ कि अंग्रेज़ों ने भले ही आज हमारे को जूते पहना दिए हों, लेकिन हमारे सनातन धर्म के, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के बीच में जूतों का चलन नहीं था। अंग्रेज़ों ने जूते बनाए हैं, यह एक पैर के जो जूता है वह दूसरे पैर में नहीं पहना जा सकता। आपके बाएं पैर का जूता है वह आप जब भी पहनोगे शुरू से लेकर अंतिम समय तक आप उसी पैर में पहनोगे, जूतों को नहीं बदला जा सकता। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जूतियों का चलन जो है वह एक समान होती हैं, यानी कि किसी भी पैर में ट्रांसफर होती रहती हैं। आप दाएं पैर की जूती बाएं पैर में भी पहन सकते हैं, बाएं पैर की जूती दाएं पैर में भी पहन सकते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अंग्रेज़ों के पास, भले ही हम हिंदुस्तानी आज उनके कारण से हम समझ लेते हों कि अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा विद्वान थे, उन्होंने ही हमारे को ज्ञान दिया, ऐसा नहीं, उन्होंने हमारे ज्ञान का बेड़ा गर्क करा। जूता जो है आप पहनेंगे, कुछ समय के बाद जूते की जो एड़ी घिस जाती है, तो उसके कारण से, घिसने के कारण, क्योंकि आप एक ही पैर में आप उसे पहन रहे हैं, तो उसका जब आप कुछ समय के बाद जब उसकी एड़ी घिस जाती है तो आपके चलने का जो बैलेंस है वह भी गड़बड़ाता है और सदैव अब यह गड़बड़ाहट जो है बनी रहती है और बढ़ती रहती है, क्योंकि आप एक ही पैर में है तो एक हिस्सा घिस रहा है। जबकि जूतियाँ जो होती हैं वो ट्रांसफर बदलती रहती हैं पैरों में, तो वह जो है कभी दाएं पैर की बाएं पैर में, तो वह एक समान ही
चलती रहती हैं और उनमें जो है यह समस्या नहीं आती कि भाई जो बैलेंस है, जो चलने में आपका जो डिसबैलेंस है, जो बैलेंस ख़राब हो रहा है वह जूतों में हो सकता है, जूतियों में नहीं हो सकता। तो हमारे पैरों के जो जूते जूतियाँ थीं इनमें भी बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन हम तो आदत जो बन गई है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो अंग्रेज़ों ने जो नियम बनाया था, अपनी जो उनकी सोच थी कि यह लोग हिंदुस्तानी लोग शिक्षित हों या ना हों हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह हमारे अंग्रेजियत को, हमारी ईसाइयत को अपने धर्म से ज़्यादा बड़ा मानने लगे और यह ईसाइयत की ओर ही आकर्षित होने लगे। वो हम हो रहे हैं। उसी के आधार पर हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों का कचरा भी है, वह भी हम बहुत बढ़िया मानते हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिकता के कारण देखें तो हमारी जूतियाँ और जो खड़ाऊ हैं वह जूतों से 1000 गुना, लाख गुना आज भी श्रेष्ठ हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे सिस्टम, शरीर के सिस्टम के अनुसार यह अपने आप को बदलते हैं। तो क्योंकि लकड़ी जो है वह खड़ाऊ की जो बना होता है वह लकड़ी का बना होता है। लकड़ी जो है ऊष्मा का अवरोधक होती है, वह संचालन को, ऊष्मा का जो संचालन है, ऊर्जा का जो संचालन है, इसमें से प्रवाहित नहीं होता। तो जब खड़ाऊ पहनते हैं तो जो हमारे शरीर की ऊर्जा है वह पृथ्वी की ओर प्रवाहित नहीं होती। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि हमारा जो भोजन है बैठ के है, लेकिन यह कहा जाता है कि आप आसन बिछाकर बैठें, खाली ज़मीन पर बैठ के भोजन ना करें, क्योंकि इसमें भी एक ऊर्जा का प्रवाहित होना है। भले ही आज का ये वैज्ञानिक है इस बात को अभी नहीं मान रहा हो या इसको मानता भी है और वह अस्वीकार भी नहीं कर पाता और अस्वीकार भी नहीं कर पाता है, लेकिन भविष्य में उसे इसी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि सच तो सच ही होता है। वह आज आप उसे ना माने तो वह ख़त्म नहीं होता, कल तो आपको उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। और आपको भी पता लग गया होगा कि हमारे खड़ाऊ में और हमारे जूतियों में, भारतीयों में कितना बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। और इसी के साथ आप हमें भी इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही बताएं। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।